तो चलिए स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं क्लास 10 साइंस की केमिस्ट्री की कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस को। तो रिएक्शन कौन कौन सी होंगी हमारे पास आज? एस्टरिफिकेशन पढ़ेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे आप सैपोनिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन क्या होता है कि जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड को आप अल्कोहल के साथ ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एस्टर, तो आपका एस्टर का फॉर्मेशन होगा। उस रिएक्शन को बोलेंगे आप एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन बोले तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अब इधर क्या है, देखो यार ध्यान से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका H और अल्कोहल का बेटा OH, तो क्या रिमूव हो गया? H2O। बचा क्या? RCOO R डैश। R और R डैश एल्काइल ग्रुप है, अगर RCH3 है तो R डैश C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब दोनों एल्काइल ग्रुप जो है वे डिफरेंट है, ठीक है। तो RCOO डैश एस्टर बन गया, ठीक है। अब इसकी एक रिएक्शन देखो जो हमारे कोर्स में है। अब मान लो एथेनोइक एसिड है CH3COOH, रिएक्ट करा एथेनॉल के साथ, तो वही यहाँ पे भी इसका H और अल्कोहल का OH, H2O बाहर। बचा क्या? देखो R की जगह बेटा क्या आया आपकी बार? CH3 यानी मिथाइल ग्रुप, और R डैश की जगह पर क्या आया? C2H5 यानी इथाइल ग्रुप। तो CH3COO C2H5, दिस इज ए C2H5 का नाम बेटा होता है क्या? इथाइल, और CH3COO माइनस होता है आपका एसीटेट। तो ये है हमारा यहाँ पर इथाइल एसीटेट। अगर IUPAC नेम देता है तो C2H5 का नाम होगा यहाँ पर इथाइल, और CH3COO दो कार्बन है, एक ए, तो HNO8, ठीक है। तो IUPAC नेम होगा इथाइल एथेनोएट। क्लियर? तो एस्टर का बनना आपका क्या होता है? एस्टरिफिकेशन। और एक बात और, जब एस्टर बनेगा तो वो एक स्वीट स्मेलिंग के साथ बनेगा, लाइक फ्रूटी स्मेल, ठीक है, जैसे फ्रूट्स की स्मेल आती हो, ठीक है। तो जब एस्टर का फॉर्मेशन होगा तो वहां से स्वीट स्मेलिंग आएगी, लाइक ए फ्रूटी स्मेल। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आया हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये रिएक्शन जो है वो एस्टरिफिकेशन की बिल्कुल उल्टी है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें क्या है, यहां पर एस्टरिफिकेशन में हम एसिड और अल्कोहल को मिलाकर एस्टर बना रहे थे, लेकिन यहां पर ये क्या है? इथाइल एसीटेट, साथ में क्या आया? वाटर, वाटर आ गया। यानी कि इस वाली रिएक्शन को इस साइड लिख दिया और इस वाली को उस साइड। देखिए भाई, जब इसका हाइड्रोलाइज करा तो यहां से क्या बना? CH3COO माइनस और C2H5 प्लस, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। OH नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास। तो CH3COO माइनस H पॉजिटिव, यानी एसिड बन गया, ये रहा, ठीक है। C2H5 प्लस है, OH माइनस, तो C2H5 OH बन गया, ये रहा। तो यानी कि रिएक्शन को उल्टी लिख देंगे तो वो हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब इसी के साथ एक रिएक्शन आती है आपकी सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन क्या होता है? सैपोनिफिकेशन होता है एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर, इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। अब एस्टर RCOO डैश, तो ये हमारा इथाइल एसीटेट। एल्केलाइन बोले तो बेस, बेस है NaOH, इसके साथ हाइड्रोलाइज करते हैं। अब यहां पर देखो फिर से, CH3COO क्या होता है? माइनस, ये बता रखा मैंने यहाँ पर। तो C2H5 क्या होगा? पॉजिटिव। Na मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज, OH नेगेटिव। तो अब देखिए Na पॉजिटिव किसके साथ जाएगा? CH3COO माइनस के साथ। तो CH3COO Na, यानी कि Na का नाम क्या होता है? सोडियम, और CH3COO बचा, उसका नाम उधर बता रखा है एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट बना, और C2H5 के पास क्या है? पॉजिटिव, OH नेगेटिव इसके पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका? इथाइल अल्कोहल। तो यानी कि जब एस्टर का एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपका एक सोल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और साथ में क्या बनेगा आपका? अल्कोहल बनेगा। बात समझ में आती है? तो ये कुछ रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑर्गेनिक्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।